तो धूम के कारण जो ह्रद है वो द्रव्य है, तो वहां पर धूम रहता है कभी जल ह्रद में, तो यहाँ पर सदा रहितता रहती है ना उसकी, वो स्वरूप दिखेगा कहीं आपको कि अग्नि के कारण ये जल एक द्रव्य है, ये तालाब एक द्रव्य है धूम के हेतु से, तो ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या है? स्वरूप की असिद्धि। तीसरा व्याप्यत्व असिद्धि अपरास्यात्, तीसरी है व्याप्यत्व असिद्धि ही। व्याप्यत्व असिद्धि अपरा नील धूमादि के भवेत, नील धूमादि के इति, ये उदाहरण दे दिया इन्होंने। क्या कहा? पर्वतो वह्निमान, और हेतु क्या दिया? नील धूमत्वात्। पहले तो धूमत्वात् दे रहे थे, यहाँ क्या बोले? नील धूमत्वात्। तो मतलब जहां ये, यहां विशेषण का कोई प्रयोजन है? पर्वत के वह्निमान होने में नील धूम का होना, ये जो नीलत्व वाला जो विशेषण लगाया, इसका कोई प्रयोजन है? नहीं है ना। अग्नि की सिद्धि धूम से होती है ना, वो धूम नीली है कि पीली है कि काली है कि उसका कोई प्रयोजन थोड़ी है। तो वही कह रहे हैं ये व्याप्यत्व असिद्धि। व्याप्य क्या है यहाँ पर? पर्वतो वह्निमान, इसमें व्याप्य क्या है? हाँ, और व्यापक क्या है? व्याप्य क्या है? पर्वतो वह्निमान ये बोला मैंने उदाहरण, तो इसमें व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है? हाँ, वह्नि, वह्नि में है ना धूम, तो वह्नि और धूम का क्या संबंध है? व्याप्य व्यापक का संबंध है। तो व्याप्यत्व असिद्धि, व्याप्यत्व असिद्धि कब हो जाएगी? कह रहे हैं नील धूमादि के भवेत, जब हम ऐसा हेतु देंगे ना कि पर्वतो वह्निमान, और हेतु क्या दिया? नील धूमत्वात्, तो यहाँ पर इसका विशेषण का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो उसको ही कह रहे हैं नील धूमादि के इति नील धूमत्वादिकम गुरुतया न हेतुतावच्छेदकम। क्योंकि हेतु क्या होता है? हेतुता अवच्छेदक जो धर्म है जिसमें, वो होता है हेतु। तो यहाँ पर हेतुतावच्छेदक क्या है? पर्वतो वह्निमान धूमत्वात् या नील धूमत्वात्, तो इसमें हेतुतावच्छेदक धर्म क्या है? हेतु तब बनता है जब उसमें हेतुता हो, और हेतुता अवच्छेदक धर्म क्या है इस उदाहरण में? धूमत्व, धूमत्व के कारण ही तो धूम हेतु बन रहा है ना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं नील धूमत्वादिकम गुरुतया, तो कह रहे हैं कि जब केवल धूम इतना ही कहने से हमें सिद्धि मिल रही है, हमारा सद हेतु बन रहा है, तो नील धूम कहना, ये जो हेतु देना, ये क्या हो गया? गुरु हो गया। ये धूम और नील धूम में लघु कौन है और गुरु कौन है? कैसे गुरु हुआ नील धूम? नील धूम कैसे गुरु हुआ और धूम कैसे लघु हुआ? हाँ, यहाँ पर इस शब्द का स्ट्रक्चर देखना है, उसको नहीं देखना है कि जी नीली वाली धूम हल्की होती है कि बिना नीली वाली भारी होती है, ऐसे नहीं देखना। शब्द की जो आकृति है, नील धूम 4 अक्षर हो गए और धूम में 2, तो गुरु कौन हुआ? नील धूम, और धूम हो गया लघु। तो गुरु और लघु जब दोनों कहीं उपलब्ध हो रहे हों तो लाघव को गौरव दिया जाता है। जब हमारा धूम से ही काम चल रहा है तो नील धूम को गौरव नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए कह रहे हैं नील धूमत्वादिकम, जो नील धूमत्वादि हैं वो गुरुतया, गुरु होने से न हेतुतावच्छेदकम, वो हेतुतावच्छेदक नहीं बनेंगे। और हेतु को कैसा होना चाहिए? हेतुतावच्छेदक धर्म वाला होना चाहिए। स्वसामानाधिकरण्य व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर घटितस्य एव व्याप्यता अवच्छेदकत्वात्। तो कह रहे हैं कि स्वसामानाधिकरण्य व्याप्यता अवच्छेदक धर्मांतर, स्व का मतलब है यहाँ पर जो जिसका पीछे जिक्र कर रहे हैं नील धूमादि
नील धूमादिकम, तो नीलत्व ये हो गया स्व। और समानाधिकरण्य, दोनों का अधिकरण तो समान है ना, नीलत्व का और धूमत्व का। ठीक है, धूम में क्या क्या धर्म है, धूम में क्या क्या धर्म है, धूमत्व और धूम में क्या क्या धर्म है, हो गया एक धूमत्व और व्याप्यत्व, व्याप्य भी है ना वो, धूमत्व, व्याप्यत्व, और तीसरा इन्होंने जोड़ दिया नीलत्व, तीन हो गए ना। तो अब तो यही कह रहे हैं, स्व समानाधिकरण्य व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर घटितस्य एव, घटितस्य ना सॉरी अघटितस्य एव व्याप्यता अवच्छेदकत्वात्, तो वो घटित नहीं होगा। कौन? स्व समानाधिकरण्य व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर, तो यहां स्व हो गया नीलत्व, और समानाधिकरण व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर, उससे अलग धर्मांतर जो व्याप्यता का अवच्छेदक है, वो कौन सा धर्म हो गया? मैंने आपको धूम में तीन धर्म बताए, एक नीलत्व, एक व्याप्यत्व, एक धूमत्व। तो यहाँ पर नीलत्व को छोड़ करके उससे अलग व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर, माने नीलत्व से भिन्न धर्म और कौन सा हो गया? धूमत्व, है ना। व्याप्यत्व तो देखना ही है, तो धूमत्व, तो स्व से ले लिया हमने नीलत्व, समानाधिकरण व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर, ये क्या हो गया? धूमत्व। स्व समानाधिकरण व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर अघटितस्य एव व्याप्यतावच्छेदकत्वात्, तो वो ही क्या हो जाएगा? माने इसको नीलत्व को छोड़ करके जो धूमत्व है वो ही व्याप्यतावच्छेदक होने के कारण हम इसी को ही क्या मानेंगे? व्याप्यतावच्छेदक धर्म। तो हेतु यहां पर धूम ही बनेगा। ठीक है, इन्होंने क्या दिया हेतु? नील धूम, तो बोले ये हेतु नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा? हेत्वाभास। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें एक और भी होता है इस हेतु में। वो क्या होता है? ये कह रहे हैं धूम प्राग भावत्व संग्रहाय स्व समानाधिकरणेन इति। समानाधिकरणे, स्व समानाधिकरण जो है, स्व समानाधिकरण माने जिसमें नीलत्व, व्याप्यत्व और धूमत्व ये तीनों रह रहे हैं ना, वहां पर एक और भी रहता है। कौन? धूम का प्राग भाव। धूम का प्राग भाव, उसका भी ये क्या मानते हैं नव्य नैयायिक? अस्तित्व मानते हैं। प्राचीन जो है वो तो 6 ही पदार्थ मानते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये एक अभाव को भी मानते हैं 7वां। तो यहाँ पर अग्नि के बाद जैसे अग्नि जलाई, अग्नि से ही धूम की उत्पत्ति होती है ना, लेकिन धूम की उत्पत्ति से भी पहले किसका अस्तित्व होता है? धूम के प्राग भाव का। तो धूम प्राग भावत्व संग्रहाय कह रहे हैं, उसका भी यहाँ पर संग्रह किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर स्व समानाधिकरणी ऐसे कहा है। स्व समानाधिकरणी माने उसको भी कभी कभी वो भी हेतु बनेगा, प्राग भाव भी, तो उसको भी यहाँ पर लिया। धूम तो हेतु बनेगा ही, धूमत्व तो हेतु बनेगा ही, हेतुतावच्छेदक धर्म धूमत्व तो बनेगा ही नीलत्व को छोड़ के, लेकिन कहीं कहीं प्राग भाव भी बन जाएगा। जैसे, तो इन्होंने उदाहरण दिया है, इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने दिया है आलोक वालों ने। अगले पेज पे देखिए, सबसे लास्ट वाली पंक्ति, धूम प्राग भावत्व संग्रह इयम यज्ञशाला वह्निमति भविष्यति, ये यज्ञशाला वह्निमति होगी, अग्नि वाली हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। क्यों? धूम प्राग भावात, धूम का प्राग भाव होने से। अभी नहीं है, धूम होने वाली है। लेकिन तो ये हेतु कैसा है यहाँ पर? सद है असद है? सद है, ये इसका ग्रहण करना चाह रहे हैं। यहाँ प्राग भाव का अस्तित्व है, प्राग भाव को भी ये अस्तित्व वाला पदार्थ मानते हैं, तो ये भी हेतु हो जाएगा। तो ये अनैकांतिक दूसरा हो गया, विरुद्ध तीसरा हो गया, असिद्ध
चौथा है सत प्रतिपक्षता। इसकी कारिका का सूत्र बोलिए। विरुद्धयोः परामर्शे हेत्वोः सत प्रतिपक्षता। विरुद्धयोः परामर्शे, विरुद्धयोः हेत्वोः, विरुद्ध हेतुओं का परामर्शे, परामर्श होने पर क्या हो जाता है? सत प्रतिपक्षता। तो जो विरुद्ध हेतु है ना, उनमें से एक तो सद होता है, एक असद होता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं? परस्पर विरुद्ध। तो जो परस्पर विरुद्ध हेतु वाला जो परामर्श बनेगा, मतलब दो विरोधी हेतुओं का जो परामर्श है, तो उसमें वो हेतु क्या बन जाएगा? जो ठीक हेतु था वो भी क्या बन जाएगा? सत प्रतिपक्ष बन जाएगा वो भी। अर्थात जब कोई दो व्यक्ति झगड़ा करते हैं ना, तो उनमें एक तो थोड़ा सा कम अपराध वाला होता है, एक ज्यादा वाला होता है, तभी तो झगड़ा होता है। लेकिन जब तक वो झगड़ा कर रहे हैं तब तक वो दोनों ही दोषी माने जाएंगे। मतलब जो ठीक था ना, जिसके साथ आके दूसरे ने झगड़ा किया बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए, तो अब ये दोनों ही दोषी बन गई। ठीक है, पहले वाला भी क्यों बना? क्योंकि जब वो सिद्ध कर देगा कि मैं दोषी नहीं हूं, तब वो सद हेतु बन जाएगा। और जब तक वो नहीं सिद्ध कर पाया, पहले वाला उसको काट दे रहा है उसकी बात को, तब तक तो दोनों ही दोषी हैं। बाद में तो कोर्ट निर्णय देता है ना कि ये ठीक है ये गलत है, तो एक फिर बरी हो जाता है। तो ऐसे ही ये सत प्रतिपक्षता वाला हेतु है। ऐसे विरुद्धयोः इति, विरुद्धयो हेतुओं परामर्शे, दो विरुद्ध हेतुओं का परामर्श में आने से सत प्रतिपक्षिता। तो कह रहे हैं कपि संयोग तद अभाव व्याप्यवत्ता परामर्शे अपि न सत प्रतिपक्षत्वम उक्तम विरुद्धयोरिति। अब ये एक उदाहरण दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये विरुद्ध ऐसे क्यों कह रहे हैं? जैसे कपि संयोग तद अभाव, कपि का संयोग कहाँ होता है? कपि का संयोग कहाँ बैठता है? कपि वृक्ष पर। और उसी वृक्ष पे उस कपि का अभाव भी होता है कि नहीं होता है? एक देश में तो अभाव ही है ना संयोग का, एक किसी एक देश में तो संयोग है। तो कह रहे हैं कपि संयोग तद अभाव, कपि संयोग और कपि संयोग का अभाव दोनों एक जगह है ना, लेकिन उसको नहीं लेंगे यहाँ। व्याप्यता परामर्शे अपि, दोनों का यद्यपि उसमें व्याप्यता है इस परामर्श में, लेकिन इसको नहीं कहा यहाँ पर। न सत प्रतिपक्षत्वम उक्तम, इसको सत प्रतिपक्षत्व नहीं कहा। संयोग और संयोग का अभाव यद्यपि देखने में ऐसे लग रहा है कि ये दोनों विरुद्ध हैं, लेकिन कह रहे नहीं, विरुद्ध नहीं है वो। व्याप्यवत्ता परामर्श अपि, दोनों में व्याप्यवत्ता का परामर्श होने पर भी न सत प्रतिपक्षता, सत प्रतिपक्षत्वम, इसलिए यहां पर क्या कहा? विरुद्धयोरिति, विरुद्ध होना चाहिए, वो विरुद्ध नहीं है। अभाव का मतलब विरुद्ध नहीं होता है। विरुद्ध कहां होगा? तथा च स्वसाध्य विरुद्ध साध्य अभाव व्याप्यवत्ता परामर्श कालीन साध्य व्याप्यवत्ता परामर्श विषय इत्यर्थ। तो कह रहे हैं ये विरुद्ध कहने से, यहाँ पर विरुद्ध ये जो शब्द पढ़ा है उससे क्या होगा? स्वसाध्य विरुद्ध साध्य अभाव, अपना जो साध्य था स्वसाध्य, स्वसाध्य से विरुद्ध साध्य अभाव वाला, स्वसाध्य विरुद्ध साध्य अभाव व्याप्यवत्ता, और उसकी जो व्याप्यवत्ता परामर्शकालीन, जिस समय परामर्श हमने बनाया, परामर्शकालीन साध्य व्याप्यवत्ता परामर्श विषय इति। अब इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। ये 71 पेज पे जो आलोक में नीचे की पंक्तियां हैं ना सबसे, इसको देखो एक बार। 71 पृष्ठ पे हिंदी अनुवाद है उससे जस्ट ऊपर। ह्रदो वह्निमान, तालाब वह्निमान है, और हेतु क्या दिया? धूमात। तो कह रहे हैं इत्यत्र स्वम सत प्रतिपक्षत्वेन अभिमतो धूमः,
यहाँ स्व स्व क्या है, तो कह रहे हैं सत प्रतिपक्षत्वेन, ये प्रतिपक्ष कैसा है, सत प्रतिपक्षत्वेन अभिमतो धूमः, जो हेतु दिया इन्होंने धूमात, इस हेतु से, ये हेतु कैसा है, सत प्रतिपक्ष, इस सत प्रतिपक्ष हेतु से सत प्रतिपक्षत्वेन धूमः अभिमत, धूम क्या हो गया यहाँ पर, अभिमत हो गया। ये हेतु कैसा है, सत प्रतिपक्ष। कैसे है सत प्रतिपक्ष ये, क्योंकि ये उससे विरुद्ध है, किससे, साध्य से। साध्य क्या है यहाँ पे, वहनी, हृदो वह्निमान। तो यहाँ पर जो स्व था, ये तो इधर लेके आओ इसको, जो इन्होंने कहा स्व साध्य विरुद्ध, तो स्व साध्य क्या था यहाँ पर, वहनित्व, और वहनित्व का विरुद्ध इन्होंने क्या कह दिया, धूमात। धूम वाला होने से ये वह्निमान है हृद, तो ये तो बिल्कुल विरुद्ध हो गया ना, कभी भी वो होता ही नहीं है वह्निमान। तो इसलिए कहा इत्यत्र स्वम सत प्रतिपक्षत्वेन अभिमतो धूमः तत्साध्यम, और उस धूम का साध्य क्या है, वह्नि, वह्नि। तद विरुद्धो, और उस वह्नि का विरुद्ध यह साध्य अभाव है, जो साध्य का अभाव है। साध्य अभाव माने वह्नि अभाव, अपने आप ही लिख रहे हैं, वह्नि अभाव। तद व्याप्यवत्ता परामर्श, और वो वह्नि का अभाव की व्याप्यता है जिस परामर्श में, वो क्या हुआ, धूम अभाव व्याप्य जलवान हृदय इति। हृदय कैसा है, धूम अभाव व्याप्य जलवान, ये है। धूम नहीं है ना वहां पे, तो धूम व्याप्य अभाववान, धूम अभाव व्याप्य जलवान हृदय इति परामर्श तत्कालीन, तो ये तत्कालीन परामर्श है। तो इति परामर्श तत्कालीन, यह साध्य व्याप्यवत्ता परामर्श वहनि व्याप्य धूमवान हृदय इति तद विषयो धूमः। तो पहले वाला जो था हमारा साध्य व्याप्यवत्ता परामर्श, वो क्या था, वहनि व्याप्य धूमवान हृदय। जो पहले हमने उदाहरण बनाया था उसमें क्या था, हृदो वह्निमान धूमात, तो वहां पर क्या बन रहा था, वह्नि व्याप्य धूमवान हृदय। तो इति ये जो था उसका विषय क्या बनेगा, तद विषय धूमः, और वो धूम वहां पर है नहीं, तो जो धूमात कहा था वो हेतु किस में चला जाएगा, सत प्रतिपक्ष इति आशय, तो वो क्या बन जाएगा, सत प्रतिपक्ष। तो इसको आप सरल शब्दों में यदि लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हेतुअंतर मिल जाए तो वो हेतु सत प्रतिपक्षित कहलाता है। दोबारा बोल देती हूं, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हेतुअंतर मिल जाए, कोई दूसरा हेतु मिल जाए, तो वह हेतु सत प्रतिपक्षित होता है। ठीक है, और इसमें उदाहरण लिख लीजिए, हृदो वह्निमान धूमात। तो इसमें साध्य क्या था, वहनित्व, और उस साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हेतु क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जलात। तो जलात जब मिलेगा तो वो इस धूमात हेतु को क्या कर देगा, सत प्रतिपक्ष सिद्ध कर देगा। ये सारा इसमें दे ही दिया है। अब अंतिम है कालात्यापदिष्ट कालातीत, उसी को बाध कहा इन्होंने। साध्य शून्यो यत्र पक्षः तु असौ बाध उदाहृत उत्पत्ति कालीन घटे गंधादि यत्र साध्यते।
कह रहे हैं जहां पर साध्य शून्यो यत्र पक्ष, जिस पक्ष में कुछ साध्य ही ना हो, साध्य से शून्य जो पक्ष है उसको क्या कहेंगे? बाध उदाहरित, उसको बाध कहा गया है। ठीक है, साध्य शून्य पक्ष कौन सा होगा? साध्य शून्य पक्ष कौन सा होगा? जिसमें कुछ सिद्ध करने के लिए ना हो, वही हुआ ना साध्य शून्य। हाँ, तो साध्य शून्य कोई पक्ष हो सकता है? हो सकता है, कहने में क्या जोर पड़ता है? कोई कुछ भी पक्ष बना ले तो पक्ष तो हो ही सकता है ना। तो साध्य शून्य यत्र पक्ष तु असौ बाध उदाहरित, जैसे उत्पत्ति कालीन घटे गंधादि यत्र साध्यते। उत्पत्ति कालीन जो घट होता है उसमें गंधादि होते हैं या नहीं? गंध आकृति होते हैं? नहीं होते हैं। उत्पत्ति कालीन एक क्षण के बाद आते हैं, एक क्षण तक नहीं होते हैं कुछ भी। अरे भाई नहीं होते हैं, ये सिद्धांत है। एक क्षण के बाद उसमें रूप आता है, एक क्षण के बाद उसमें गंध आता है। मिट्टी की गंध रहे मिट्टी में, घट की जो गंध है, घट की गंध घट बनने के बाद आती है। मिट्टी का गंध अलग है, मिट्टी में रहे गंध, उसके इनको कोई लेना देना नहीं है मिट्टी में गंध है या नहीं है। घट का जो आकार, घट की जो गंध है वो घट के एक क्षण के बाद आता है। ठीक है, नहीं तो उसमें आप ये बताओ कि घटत्व घट में कब आता है? तो बाद ही आएगा ना घटत्व। तो ऐसे ही घट का गंधत्व पहले गुणी होना चाहिए, तब गुण आएंगे ना। घटत्व क्या है इसका? गुण है। गंधत्व क्या है इसका? गुण है। और रूपत्व क्या है इसका? गुण है। तो गुण से पहले तो गुण ही होना चाहिए ना, तभी तो उसके आश्रय से तो गुण की उत्पत्ति होगी ना। हाँ, तो पहले घट होता है, उसके बाद उसमें ये गंधत्व आदि गुण आते हैं। तो एक क्षण तक वो निर्गुण होता है, यही सिद्धांत है नैयायिकों का। क्या आत्मा उत्पन्न थोड़ी होता है? जो उत्पत्ति वाले है ना, उत्पत्ति धर्म वाले, आत्मा तो नित्य है। इसको देख लो पहले, उत्पत्ति वाले को ना, बाद में नित्य के बारे में करना आप। तो साध्य शून्य इति, ये इन्होंने कहा उत्पत्ति कालीन घटे गंधादि यत्र साध्यते। वहां पर साध्य होती नहीं ना उत्पत्ति कालीन घट में। घट बन गया तब तो आ जाएगी गंध साध्य, वहां पर साध्य रूप में गंध आ जाएगा, गंधत्व। लेकिन उत्पत्ति कालीन घट में तो साध्य का अभाव है ना, गंध का है ही नहीं गंध। वही कह रहे हैं साध्य शून्य इति पक्षः पक्षतावच्छेदक विशिष्ट इत्यर्थः। पक्ष किससे बनता है? पक्षतावच्छेदक धर्म, विशिष्ट धर्म, उसी से तो पक्ष बनता है ना। तो यहाँ पर पक्षतावच्छेदक विशिष्ट क्या है हमारे पास? उत्पत्ति कालीन घट। तेन घटे गंध सत्वेपि न क्षति। तो जब हमने यहाँ पर पक्षतावच्छेदक विशिष्ट से उत्पत्ति कालीन घट ले लिया, तो उत्पत्ति कालीन घट में तो गंध होती नहीं है, तो हमें साध्य का अभाव दिख गया ना वहां। तो कह रहे हैं उसके बाद, घड़ा बनने के बाद, एक क्षण के बाद, तेन घटे, घट में गंध सत्वेपि। बाद में कोई कहे कि घड़े में तो गंध है, तो बोले इसमें हमारी कोई सिद्धांत की हानि नहीं है, क्योंकि हमने गंध का राहित्य, शून्यता कहाँ दिखानी थी? उत्पत्ति कालीन घट में, तो वो हमारा हो गया सिद्ध। तो गंध सत्वेपि न क्षति। एवं मूलावच्छिन्नो वृक्ष कपि संयोगी इत्यत्रपि बोध्यम। जैसे मूलावच्छिन्नो वृक्ष, वहां पर कपि संयोग होता है नहीं होता है? मूल अवच्छिन्न वृक्ष, मूल से अवच्छिन्न वृक्ष। मूल से अवच्छिन्न वृक्ष मतलब अनवच्छिन्न, अवच्छिन्न कह रहे हैं यहाँ, अवच्छिन्न युक्त। मूलावच्छिन्न वृक्ष, तो जहां मूल थी, जड़ थी, वहीं से तो शुरू हो गया ना वृक्ष।
तो मूल से युक्त जो वृक्ष, वहां कपि संयोग होता है नहीं होता है? हैं? बोलो। हाँ, ये करेगी संयोग वहां पे। वहां संयोग नहीं होगा। कपि कहाँ बैठता है? ऊपर बैठता है, वहां बैठता है जड़ के पास जहाँ पेड़ शुरू हुआ, वहां पर संयोग होता है कपि का। बैठता नहीं है, वो लिपटता है वहां पे, बैठ नहीं सकता है वहां। या तो जमीन में बैठेगा, ठीक है, या फिर ऐसे चिपट जाएगा उसको, बैठ नहीं सकता है, बैठेगा ऊपर। अरे नहीं बैठ सकता है। चलो आगे चलो। जड़ खत्म जहां हुई, वो जो पेड़ शुरू हुआ वहां बैठ नहीं सकता है कपि, ठीक है, ऊपर बैठता है वो। नहीं होता है भाई, होता है। तो यहाँ पर ये यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे घट उत्पत्ति कालीन जो घट वो एक क्षण गंधत्व आदि से रहित होता है, तो पक्ष शून्यता वहां मिल जाएगी। इसी प्रकार से मूलावच्छिन्न वृक्ष है, वहां पर कपि संयोग का अभाव मिल जाएगा। उसके बाद फिर कपि का संयोग होता रहे। तो हमें वहां जो इतनी छोटी सी जगह है, जैसे जड़ खत्म हुई, जैसे वृक्ष शुरू हुआ, वहां संयोग का अभाव दिखाई देता है। ऐसे ही उत्पत्ति कालीन घट में गंध आदि का शून्यता दिखाई देती है। तो ये हमारा बाध नाम का हेत्वाभास हो गया। तो ये समाप्त हो गए यहाँ पर अनुमान खंड, और समय भी समाप्त हो गया। अब यहीं विराम देते हैं कक्षा को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।